होमगार्ड की नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला युवक रंगे हाथ पकड़ाया। पुलिस के हवाले। भागलपुर में होमगार्ड की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले युवक को लोगों ने दौड़ाकर पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। यह घटना समर न्यायालय भागलपुर के मुख्य गेट पर हुई, जहां आरोपी को पैसे लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपी पीरपैंती का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसने लोगों को झांसा देकर मोटी रकम ऐंठने की कोशिश की। पकड़ में आते ही वह हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगा, लेकिन भीड़ ने उसे जोगसर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में उसने कुछ अन्य लोगों के नाम भी उजागर किए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ऐसे ठगों से सतर्क रहने की अपील की है। हम नहीं लिए हैं। कौन लिया है? हम नहीं लिए। तुम्हारा दोस्त लिया है ना? नहीं, हम नहीं जानते। उससे मेरा दोस्तियारी है तो उससे लेन देन होता है। किससे? राजेश कुमार तोती। कितना पैसा लिया उससे? उससे जो है लिखा पड़ी कितना लिए बोलो ना। उससे मोटा मोटी 3 लाख लगा। क्या चीज कर? हमसे दोस्तियारी था तो हम बहन नौकरी कहाँ दिलाते हैं उसको? बहन का शादी था इसीलिए लिए। नौकरी कहाँ दिलाते हैं उसको? हम नौकरी उकरी में नहीं लिए सर। नहीं लिया। हम सेमेस्टर 1 में TNB में पढ़ते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सिपिन कुमार। कहाँ गए? रानी देरा। संजय। 2011 के बहाली होमगार्ड बहाली में मेरे गांव में जो सब लोग लड़का लोग दौड़ने का प्रयास करता था होमगार्ड बहाली में, हम किसी भी तरह हो जाएं, तो उन्होंने अपना प्रयास किया। फिर नंबर जो भी है उसमें अफवाह फैलाया गया कि बिना पैरवी का नहीं होगा। तो ऐसे लोगों से जो है उनका मुलाकात हुआ, जो कि अपने आप को होमगार्ड का दरोगा बताया और अपना परिचय जो है समादेष्टा से नजदीकी का बताया। जो सब साथियों ने, सब लड़कों ने, अभ्यर्थियों ने इस पर विश्वास किया और इनको पैसा दिया। कितना दिया? सब लोगों ने उस समय 2-2 लाख रुपया करके इनको पैसा दिया। कितने लड़के? लगभग 7 लड़का था। और बहाली होने के जैसे फिजिकल जो शारीरिक मापदंड है जैसे खत्म हुआ, ये लोग वहां पर चारों तरफ घूम रहा था। इनका जो है संपर्क हुआ, इन्होंने जो है वहां पर सब लड़कों को अपना कलेक्ट किया। ये क्या बताते हैं? ये अपने आप को होमगार्ड का दरोगा बताया था और उस समय अपना बाल वगैरह शारीरिक एकदम दिखाते हुए लगता था कि नहीं दरोगा है। और अभी भी, और आज जो हमने इनको जो पकड़ा, हम वकालत करते हैं कचहरी से व्यवहार न्यायालय भागलपुर में। और वहां पर जैसे मैंने इनको देखा, मास्क लगाया हुआ था, अभी भी पैकेट में इसका मास्क है, हमको देख करके ये भागना शुरू कर दिया। तब मैंने इसका शारीरिक ढांचा से पकड़ा, तब जो है इसको देखे कि जो है भाग रहा। तब जो है ADM ऑफिस से होते हुए ये ग्रिल गेट जैसे पार किया, तब मैंने इनके पीछे दौड़ना शुरू किया और ये एकदम तेजी में दौड़ना शुरू किया। तब जो है DRDA ऑफिस के मेन गेट पर और अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं मीडिया साथियों के माध्यम से इनको दौड़ते हुए इनको पकड़ा गया। तब जो है इनको यहाँ पर अभी ये मेरे सामने खड़े। मामला भी दर्ज करवाए हैं पहले आप लोग? नालसी मामला भी दर्ज करवाए हुए हैं, वहाँ ये उपस्थित नहीं हुआ। टोटल कितना? अभी इनकी कितना पैसा लिया होगा सबसे? लगभग इन्होंने जो है 14 से 15 लाख रुपया और अन्य अभ्यर्थियों से कलेक्ट किया। क्या नाम हुआ? मेरा मिथिलेश कुमार, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय भागलपुर। सेंट्रल जेल गेट के सामने अचेत मिला युवक, 112 की टीम ने पहुंचाया अस्पताल। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र के सेंट्रल जेल गेट के सामने एक युवक अचेत अवस्था में घंटों पड़ा रहा, लेकिन राहगीरों ने उसे अनदेखा कर दिया। सूचना मिलने पर 112 की टीम मौके पर और युवक को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि युवक कई घंटों तक बेहोश पड़ा रहा, जिससे समय रहते इलाज के लिए भेज दिया गया। मामले की जांच जारी है। हम लोग का एम्बुलेंस आ रहा है, इसको लेकर के हॉस्पिटल हम लोग आएंगे और इसका इलाज करा के तब हम लोग। राज्यसभा सांसद रामलाल सुमन के बयान पर भड़की करनी सेवा, किया पुतला दहन। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामलाल सुमन के राणा सांगा और हिंदुओं पर दिए गए विवादित बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। इस विरोध में भागलपुर के करनी सेवा सड़कों पर उतर आई और वीर कुंवर सिंह चौक पर सांसद का पुतला दहन कर जोरदार नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन में करनी सेवा के कई प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। सवाल उठता है कि क्या रामलाल सुमन अपने बयान पर कायम रहेंगे या दबाव में सफाई देंगे। दुश्मनों ने घेर घर करवा रखा, लेकिन सभी दुश्मन को परास्त करते हुए हमारे महापुरुष राणा सांगा ने एक भी युद्ध नहीं हारा और ये
पता नहीं किसका औलाद है ये रामजी लाल, समाजवादी का नेता वैश्या पुत्र, जिन्होंने हमारे महापुरुषों को, जिन्होंने हिंदू की अस्मिता को संभाल के रखने के लिए भारत राष्ट्र के मां भवानी, भारत की धरती को संजो के रखने के लिए अपने प्राणों का निछावर किया। लड़ते लड़ते इस देश के वास्ते अपने प्राण को निछावर कर दिया। उस शख्स के लिए, उस महापुरुष के लिए ये समाजवादी नेता ने जो बयान दिया है संसद में, उसका आज हम लोगों ने पुतला फूका है और चेतावनी दिया जाता है सांग की धरती से कि अगर वह माफी नहीं मांगा तो कर्मी सैनिक उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनके मुंह पर काला पोत लगाकर उसको गधा पर नहीं घुमाया तो फिर क्या, वो सोच ले ये देश के लिए। और मैं सभी सरकार में बैठे, दिल्ली सरकार के सभी जो बैठे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो भारत सरकार के गद्दी पर बैठे हैं, दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय योगी जी हैं, इन सबों से भी प्रार्थना है। और मैं खासकर लोकसभा स्पीकर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे जो भी लोग हमारे महापुरुषों के बारे में गलत बयान देते हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करें और जेल देने का काम करें। मैं जिलाध्यक्ष गुड्डू सिंह, भागलपुर। मेरा नाम रजनीश सिंह है, मैं प्रदेश महासचिव हूँ। जिस तरह से सपा सांसद रामजी लाल सुमन, इनको तो जी बोलने में शर्म आ रही है, लेकिन पर भगवान प्रभु का नाम है इनके साथ जुड़ा हुआ, इसमें जी संबोधन कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने राणा संघ और हिंदू समाज को इन्होंने गद्दार और गद्दार के उसके वंशज बोला, ये बहुत ही शर्मनाक है। ये कोई एक समाज की बात नहीं है, कोई राजपूत समाज की बात नहीं है। इनके बयान जो है ये पूरे हिंदू समाज के लिए कलंक वाली बात है और सबको इन्होंने जिस तरह से अपमानित किया है, इसके लिए इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम रजनीश कुमार सिंह है, मैं कर्मी सेना का महासचिव हूँ। देश का दुर्भाग्य है कि आज रामजी लाल जैसे संसद पार्लियामेंट में जो ऐसा जगह तुच्छ बयान दिया है, वो ये भूल चुके कि आज वो पद और गरीबों पर अगर बैठे हैं, ये पूरा हिंदुत्व समाज का देन है, पूरा हिंदुत्व का। और राष्ट्र कर्मी सेना एक कौम की बात नहीं करती है, कई कौम का बात करता है। और जो ये दुर्भाग्यपूर्ण रामजी लाल ने जो बयान दिया है, इन्हें उस पद और गरीबों पर रहने का हकदार नहीं है। आप लोग आज ये बता दूं, आज सुखदेव सिंह घोगामेड़ी की मैं याद कर रहा हूँ, जो आज हमारे बीच में नहीं है, और शीला सिंह शेखावत, राष्ट्र अध्यक्ष राजपूत कर्मी सेना का, उन्होंने कहा है कि रामजी लाल का पुतला हर कोने कोने हिंदुस्तान में दान होगा, और वो करके दिखाया उनके नेतृत्व में। और गुड्डू सिंह जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आज यह कार्यक्रम किया गया है। रामजी लाल को याद दिला दूं, अगर आज घोगामेड़ी जी हमारे बीच में होते तो दिल्ली के चौराहे पर उन्हें काला मुंह करके घुमाया जाता। लेकिन कुछ समय के लिए हिंदुस्तान के अंदर जाने जंग हो चुका है कि शीला सिंह शेखावत का आदेश हो चुका है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें पार्लियामेंट से घसीट कर घुमाया जाएगा। रणजीत सिंह सोलंकी, राष्ट्र अध्यक्ष कर्मी सेना का जिला उपाध्यक्ष होने का। 14 साल से भटक रहे भूमिहीन परिवारों को कब मिलेगा हक, जन संसद ने उठाई आवाज। भागलपुर के सुल्तानगंज में 14 साल से अपने हक की जमीन पर बसने का इंतजार कर रहे भूमिहीन परिवारों की पीड़ा आखिर कब खत्म होगी। सरकार द्वारा जमीन का केवाला देने के बावजूद उन्हें अब तक बसाया नहीं गया है। इस मुद्दे को लेकर जन संसद के संरक्षण अजीत कुमार ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने अंचल कार्यालय पहुंचकर सीओ रवि कुमार से जल्द कार्रवाई की मांग की। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के भीतर जमीन की मापी कराकर बसाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। लेकिन क्या सच में प्रशासन अपने वादे पर खरा उतरेगा या फिर यूं ही पूरा परिवार दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। आप लोग भूमिहीन है, सब थाना के पास और है बाईपास कहाँ सुल्तान बाईपास और भाई 3 जगह है। कहाँ एगो पुल बोले ना ओवर ब्रिज, एगो थाना रोड से है, हाँ। एगो बाईपास। कितना लोग हैं आप लोग भूमिहीन? हम लोग 65 आदमी। 65। आप लोग को जमीन नहीं मिला? मिला, हाँ, लेकिन नाप जोक के दिया नहीं, केवाला दिया है, रसीद दिया, जुमले में जमीन है, नाप करके देगा, भरा देगा। कहाँ दिया जमीन आप लोग को? वही बोलता है जो लिखा है कागज। कहाँ पे दिया है? कभी बोलता है गोदाम, कभी कहता है 4 लाइन,
लिखा था बिजली डिपार्टमेंट। लिखित आपको नहीं दिया है? हाँ लिखा था, उसमें लिखा हुआ है कागज। तो भूदान में आप लोग वहाँ रहने के लिए तैयार है? हाँ रहने वहाँ बिहार सरकार के लिए तो रहने के लिए तैयार है? हाँ तैयार है, लेकिन बांट के दे? हाँ बांट के दे, बांट के नहीं दिया है? केवाला दिया जमीन नहीं दिया। हाँ क्या दे? केवाला दिया जमीन नहीं दिया। केवाला दिया जमीन है? केवाला मिल गया हम लोग को, लेकिन जमीन नहीं अभी तक मिला। कितना दिन से नहीं मिला? 14 साल से। 14 साल से? क्या नाम हुआ आप लोग का? मेरा नाम है सामवती। आपका क्या नाम हुआ? मीरा देवी। कहाँ घर हुआ? थाना मिली है, वहाँ जाकर हम लोग अपना घर बनाए। और हम लोगों ने जिस दलित विमर्श को आगे बढ़ाया था, उस दलित विमर्श को हम लोग और मजबूती से आगे ले जाएंगे। भूमिहीनों को जहाँ जहाँ भी समस्या होगी हम लोग उस पर काम करने का काम करेंगे। विगत कुछ वर्ष पहले भागलपुर में आंदोलन हुई थी। हाँ है ना, हमारी दादी कहाँ है? लाठी खाई थी, लाठी खाई थी। और कहाँ है देखिए, ये भी हमारे साथ लाठी खाई हुई। हाँ, तो हम लोग सबने मिलकर के संघर्ष किया था, हम लोग जेल फाटक सब हुआ था, लेकिन आज तक जो है उस मामले में सरकार मजबूती से कार्रवाई नहीं कर पाई है। इस बिंदु पर सरकार फेल हुई है और हम लोग चाहते हैं कि सरकार और प्रशासन एक्टिव होकर के अपने वचन कि मिशन मोड में भूमिहीनों को बसाने का काम करेंगे, तो मिशन मोड में भूमिहीनों को बसाने का काम करे। ललन बाबू ने आश्वासन दिया था कि मिशन मोड में भूमिहीनों को बसाएंगे, तो ललन बाबू से भी मेरा विनम्र आग्रह होगा कि दिल्ली के अलावा बिहार को भी देखें और इन भूमिहीनों को बसाने का काम करें। और प्रशासन से भी आग्रह होगा कि जहाँ जहाँ भूमिहीनों की समस्याएं हैं पूरे भागलपुर जिला में, उनको वो नजरअंदाज न करे, उनका वह यथाशीघ्र निपटारा करे। कब तक निपटारा का आश्वासन दिया है सीओ साहब? सीओ साहब ने बोला इस सप्ताह जो है इन लोगों को बसा दिया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा मधुमक्खी पालन व तिलहन फसल पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। भागलपुर में बिहार सरकार के कृषि विभाग की ओर से मधुमक्खी पालन और तिलहन फसल पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आत्मा भागलपुर द्वारा संचालित इस कार्यशाला में करीब 250 किसानों ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने मधुमक्खी पालन के तकनीकों और तिलहन फसल के बेहतर उत्पादन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान हनीमैन के नाम से प्रसिद्ध संजय कुमार और आत्मा के उपनिदेशक प्रभात कुमार सिंह समेत कई कृषि विशेषज्ञ मौजूद रहे। उपनिदेशक ने बताया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य किसानों को स्वावलंबी बनाना और आधुनिक तकनीकों से उनके व्यवसाय को बढ़ावा देना है। कि खेती के साथ साथ अगर किसानों के द्वारा मधुमक्खी पालन किया जाता है तो इससे वहाँ जितने भी तरह की फसलें हैं उसका उत्पादन भी बढ़ता है और ये स्वरोजगार का बहुत बड़ा साधन है। इससे मधुमक्खी पालन के साथ साथ इसमें बहुत तरह के ऐसे उत्पाद मिलते हैं जिससे व्यावसायिक रूप से आर्थिक समृद्धि आ सकती है किसानों को। तो ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है और इसमें हमारे जिले के जिला उद्यान पदाधिकारी जो सहायक निदेशक उद्यान हैं और जिला कृषि पदाधिकारी महोदय, फिर हम उप परियोजना निदेशक आत्मा और साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और हमारे जिले के मधुमक्खी पालन के बहुत ही सफल उद्यमी के रूप में जाने जाने वाले संजय कुमार चौधरी जी हैं जो मुख्य रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम को संपादित कराएंगे। प्रभात कुमार सिंह, उप परियोजना निदेशक आत्मा भागलपुर। एसएसपी हृदयकांत ने सुल्तानगंज थाना का औचक निरीक्षण किया। लंबित मामलों की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एसएसपी हृदयकांत ने सुल्तानगंज थाना का औचक निरीक्षण किया और घंटों लंबित मामलों की समीक्षा कर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों के निपटारे को प्राथमिकता देने की बात कही। एसएसपी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रामनवमी पर्व को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं।
उन्होंने निर्देश दिया कि जुलूस निकालने वालों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसके अलावा सुल्तानगंज थाने के जर्जर भवन की मरम्मत और थाना परिसर की सफाई भी विशेष ध्यान देने को कहा गया। निरीक्षण के दौरान थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल समेत एसआई संजय कुमार, संजय सिंह, सागर कुमार, मोहम्मद शहरयार खान सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। कांडों की समीक्षा, आगामी पर्वों की तैयारी और आसन्न चुनाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश के लिए हमारे द्वारा यहाँ भ्रमण किया गया, जहाँ पे थाना अध्यक्ष सुल्तानगंज और सर्कल इंस्पेक्टर सुल्तानगंज, जो कि 6 थानों का अंचल का कार्यभार देखते हैं, उनकी भी कार्यों की समीक्षा की गई है। लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए निर्देश दिया गया है। जो भी वांछित अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। कुछ अनुद्वेदित कांड थे, उनके भी उद्भेदन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया गया है। रामनवमी पर्व को लेकर क्या दिशा निर्देश देंगे? रामनवमी पर्व को लेकर जो भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा जुलूस निकलता है, ऐसा बताया गया है हमें। तो जो भी हमारे मुख्यालय से निर्देश है, जैसे कि लोगों को चिन्हित करके जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने, सीसीए का प्रस्ताव भेजने, जो भी कमेटी जुलूस निकालेगी उनके लिए लाइसेंस निर्गत करने, लाइसेंस का रूप जो भी रहेगा उसका सत्यापन करने तथा बल की आवश्यक प्रतिनियुक्ति हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। साफ सफाई देखा गया सर, इसको कुछ नहीं। थाना के परिसर का भी अवलोकन किया गया है। कुछ भवन है जो कि जर्जर है, उनको तोड़वाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अभी यहाँ पे 20 महिला का एक बैरक प्रस्तावित है और कर्मियों के लिए क्वार्टर बनवाने के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए निर्देश दिया गया। उसी का भी जगह चिन्हित करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा मालखाना के प्रदर्श है, उनको भी तरतीबवार सजा के रखने का निर्देश दिया गया है। जो भी प्रदर्श का डिस्पोजल हो सकता है उनको आवश्यक कार्रवाई करवा कर डिस्पोजल करवाने कहा गया है। थैंक यू। जुगाड़ ठेला की टक्कर से व्यक्ति घायल, अस्पताल में भर्ती। अमरपुर बांका मुख्य मार्ग पर कुंडा पुल के पास एक अनियंत्रित जुगाड़ ठेला वाहन ने गंगद्धा गांव निवासी गजाधर मंडल को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर अमित कुमार ने प्राथमिक उपचार किया। घायल गजाधर मंडल ने बताया कि वह यज्ञ देखकर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। फिलहाल डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत खतरे से बाहर है। वीडियो साहब को फोन करेंगे ना, पूरा भतीजा वीडियो साहब का फोन कर लो, जो पूरा भतीजा है एग्जाम देने, हाँ एग्जाम देने आए थे। एग्जाम देने आए थे, हर दिन प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पे एब्सेंट दिखा रहा है। अच्छा, पैसा कौड़ी का भी मांग किया? पैसा कौड़ी का मांग था, हम लोग नहीं दिए तो हम लोग को एब्सेंट कर दिए हर एक सब्जेक्ट में। तो इस बार कैसे पैसा देते? और पिछली बार दिए थे तो हमें नंबर मिला था, इस बार नहीं दिए तो हमें नंबर नहीं मिला है। पिछले बार कितना पैसा दिए थे? 1000 रुपये दिए थे तो हमें अच्छा नंबर मिल गया था। सब में 28 3 सब्जेक्ट था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब में नंबर मिल गया था। और इस बार नहीं दिए तो हमें नंबर ही नहीं मिला है। क्या हुआ आपके साथ में? हाँ, ये हुआ है सर, जो स्टूडेंट पैसा दिया प्रैक्टिकल में, उन लोग को नंबर दिया है, जो नहीं दिया उन लोग को नंबर नहीं दिया। हम लोग क्लास में प्रेजेंट थे तब पर भी वो एब्सेंट दे दिया है। प्रैक्टिकल का कितना पैसा मांगा जा रहा था? 37,000। और लिया भी है बहुत स्टूडेंट, जिससे लिया उसको दिया है नंबर, जिसको नहीं दिया उसको नहीं दिया। तो आपका रिजल्ट क्या हुआ? आपको मेरा टोटल 26 नंबर है, 90 नंबर मेरा कट रहा है प्रैक्टिकल से। नंबर 10 नंबर भी देते, सब में 10 नंबर होता, हमको सेकेंड नंबर दे देता। एक भी नंबर घर। अच्छा, क्या हुआ है परीक्षा में, क्या हुआ आप लोग के साथ? फेल कर दिया है। और पैसा कौड़ी की मांग किया था? हाँ। कितना? 3500। ये दी भी है, ये 600 दिए। अच्छा, कितना पैसा दिए? 600। 600 रुपये दिए थे, फिर भी फेल कर दिया। हाँ।